सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 25 वचन 8 से। भजन संहिता अध्याय 25 वचन 8 से। आइए वचन को देखते हैं। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की आशीष देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर जो यहोवा है वह भला और सीधा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, ये वचन उस परमेश्वर के विषय में कहता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों सुनो, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वह भला और सीधा है। वह हर एक के ऊपर अपनी भली आशीष बरसाता है, हर एक के ऊपर अपनी करुणा अपनी दया को बरसाता है। कहता है इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह परमेश्वर जो दयालु है, जो करुणा निधान है, जो हर एक व्यक्ति के ऊपर दया करता है। वचन कहता है जो हमेशा भलाई की आशीष देता है। कहता है कि अवश्य है कि वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा, क्योंकि जो पाप में डूबे हुए लोग हैं, कहता है उन पापी लोगों को वह क्या करेगा, अपना मार्ग उन्हें दिखाएगा। इसलिए दिखाएगा ताकि उनका भला हो, वह पाप से मुक्त होने पाए। कहता है कि वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वह परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जितने नम्र लोग उसके पास जाएंगे, ऐसे नम्र लोगों को वह क्या करता है, सच्चे न्याय की शिक्षा देता है। कहता है कि जितने नम्र लोग उसके पास जाते हैं और जो जाएंगे भी, कहता है उन्हें क्या करता है, न्याय की शिक्षा देगा। वचन कहता है हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। कहता है हाँ, ये भी करेगा कि जितने नम्रता और दीनता से भरे हुए लोग मन फिराकर परमेश्वर के पास जाएंगे, कहता है ऐसे लोगों को वह परमेश्वर अपना मार्ग दिखाएगा। उन्हें क्या करेगा, अपना मार्ग, स्वर्ग का मार्ग दिखाएगा, अनंत जीवन का मार्ग दिखाएगा। कहता है कि जो कोई यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, कहता है जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा को, उसकी वाचा को, उसकी चेतावनियों को, जो परमेश्वर ने चेताया है, जिन बातों को उसने चेताया है, जिस बातों से वह हमें फटकारा है, और कहता है जिन बातों का उसने वाचा किया है, वादा किया है, कहता है कि जितने लोग परमेश्वर की उस वाचा वाली बात को और उस चेतावनियों की बात को मानते हैं, कहता है उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। कहता उनके लिए परमेश्वर के सारा मार्ग कौन है, करुणा और सच्चाई। क्योंकि उनके लिए परमेश्वर क्या करता है, अपनी करुणा अपनी सच्चाई को उनके लिए प्रकट करता है। और जब वे व्यक्ति परमेश्वर की करुणा और सच्चाई को ग्रहण करते हैं, उसमें अपने आप को ढालते, उस पर बनाते हैं, तो अवश्य है कि स्वर्ग में बैठा जो परमेश्वर है ना, उनको अपना रास्ता दिखाता, अपना मार्ग दिखाता है, उनके लिए जीवन का मार्ग प्रकट करता है और वे अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा परमेश्वर सच में भला करने वाला परमेश्वर। जितने लोग अपना मन फिराकर परमेश्वर के पास आते हैं, जो लोग बुराई से मन फिराकर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, अपने जीवन का जरिया मान लेते हैं, तो अवश्य है कि वह स्वर्ग में बैठा परमेश्वर
सारे अपराधों को क्षमा करता है। जब वह प्रभु के सामने वह अपने गुनाहों को याद करके कबूल करना चालू करते, माफ़ी मांगते, वह परमेश्वर उन पर दया करता है, उनके सारे गुनाहों को क्षमा करके उनके जीवन में अद्भुत आशीष प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष को प्रकट करे, तो जरूर है कि मन फिराकर उस परमेश्वर के शरण में आओ, पश्चाताप करो। अवश्य है कि प्रभु आपको जीवन देगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है सो राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस ऑनलाइन में बने हुए पिता, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन सबको स्पर्श कर, ताकि आज उन सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। इनके शरीर पे कोई भी प्रकार के बंधन है, सारे बंधन टूट जाए, कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, इनके जीवन में कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतानी आत्मा, कोई भी मरी हुई आत्मा का प्रभाव इनके शरीर के ऊपर वो सब खत्म होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता इन्हें छू और इन्हें चंगा कर। जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, आज उनकी निराशा, आज उनकी उदासी दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल मेरे प्रभु। और विनती करता हूँ कि आज इन्हें पूरे दिन इन्हें संभाल कर रख, कि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था से कहा, मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे परमेश्वर, मार्था ने विश्वास किया, तूने उसके भाई लाजर के जीवन में एक बड़ा चमत्कार कर दिया। ठीक उसी प्रकार जितने लोग विश्वास में होकर इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। ये लोग अपने जीवन में बड़ा चमत्कार होते हुए देखने पाए, अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां को देखने पाए, अपने जीवन में नए नए अद्भुत काम को देखने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, ऐसा होने देखे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर के विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात ही चंगा करके यज्ञ होकर तेरे नाम की महिमा करे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में भारी युक्तियां अपनी प्रकट कर मेरे प्रभु। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, जैसा वचन कहता है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान पिता, प्रार्थना करते अपने दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर परेशानियां दूर हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर के सारे अंग को प्रभु अपने पवित्र लहू से धो दे, ताकि वे चंगे होने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ी, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। जितने भी है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने इस समय एग्जाम देने वाले जितने भी लोग हैं पिता, उन सबको ब्लेस कर प्रभु, उन्हें अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर जब भी एग्जाम देने के लिए जाए पिता, हम प्रार्थना करते हैं एग्जाम में इनकी मदद, इनकी सहायता कर मेरे प्रभु, ताकि अच्छे अंकों से पास होने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जितने भी हे परमेश्वर रोजी रोजगार के तलाश में, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। जिनके जीवन में आर्थिक तंगियां, उन्हें उनकी आर्थिक तंगियों को दूर कर, उनके जीवन में ब्लेस कर प्रभु, ताकि कमाई का स्रोत खुलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले। जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हे पिता, हम प्रार्थना करते पिता, तू स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष इन्हें भर दे। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में तेरी बड़ी ब्लेसिंग होने पाए पिता। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि वचन में तूने कहा है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति नहीं तुझ पर नहीं पड़ेगी। तो प्रार्थना करता हूँ जैसा तूने वचन में कहा प्रभु, वैसा हो जाने देखे कि ये लोग हे परमेश्वर तुझे शरण स्थान और धाम मान लिए। तो प्रार्थना करता हूं पिता, इनके जीवन से सारी विपत्तियां दूर होने पाए। जितने लोग हे परमेश्वर तेरी आत्मिकता में बढ़ना चाहते प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें ब्लेस कर प्रभु, अपने स्वर्ग का झरोखा खोल और अपनी पवित्र आत्मा इनके ऊपर आने दो। पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श होने दे, पवित्र आत्मा हर एक को छू ले।
रेखालाबा संदल रेबा साकाला वंदलोरो आबालाबा सबालाबा रेबा शेखे रेंदाला राबा सोखोलो रवंदल रे ओ शिखारा रा 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 बाबा 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 शेतोलो रंदलोरो। महान परमेश्वर तेरे सामर्थ हर एक को छूने पाए, हर कोई सामर्थ में भर जाए, हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।